अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हमारे पास दो अपडेट है। नंबर वन में बात करेंगे, पेशावर ज़ल्मी को प्ले ऑफ में एक बड़ा झटका लग गया है। उनका एक मेन प्रीमियर बॉलर PSL 9 से बाहर हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ नवीन उल हक की, किस वजह से बाहर हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड नंबर पे बात करेंगे, अपडेट आ रही कि इफ्तिखार अहमद को लड़ाई करना महंगा पड़ गया, क्योंकि इफ्तिखार अहमद के ऊपर अब लग चुका है फाइन। कितना फाइन लगा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो पहले नंबर पर बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी का आज मैच है, लेकिन उससे पहले पेशावर ज़ल्मी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनका मेन और प्रीमियर फास्ट बॉलर नवीन उल हक PSL 9 छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने की ये वजह है कि कल से उनकी सीरीज का आगाज हो रहा है आयरलैंड के साथ, जो उनकी घर पे सीरीज है उसके साथ वो खेल रहे हैं। आयरलैंड के साथ उनके 3 T20 मैचेस की सीरीज है। पहले टेस्ट मैचेस हुए, उसके बाद ODI, अब T20 की बारी। तो T20 के स्क्वाड में नवीन उल हक थे, तो इसलिए नवीन उल हक ने PSL को बाय बाय किया। अब वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी को कल से ज्वाइन करेंगे। आपको पता है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले कुछ टाइम पहले सस्पेंड कर दिया गया था 2 साल के लिए, कि मतलब वो फ्रेंचाइज लीग नहीं खेल सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के साथ खेलेंगे। लेकिन उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है अफगानिस्तान, उन्होंने फिर उनको थोड़ा सा मतलब रिलीज किया कि यार कोई नहीं, मसला गलती हुई है, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए नवीन उल हक अब कोई गलती नहीं करना चाहते। अब सबसे पहले वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फ्रेंचाइज लीग को देते हैं। जब तक उनकी सीरीज नहीं थी वो मतलब कि ज़ल्मी के साथ मैचेस खेलते रहे, अच्छी बॉलिंग करते रहे और ज़ल्मी को मैचेस जितवाए। लेकिन जब अब बारी आ गई उनकी इंटरनेशनल ड्यूटी की, तो इसलिए उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को टाटा बाय बाय कह दिया है, और अब वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए रवाना हो गए हैं अबू धाबी में। तो ये अपडेट आ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड नंबर बात की जाए तो इफ्तिखार अहमद, आपको पता होगा मुल्तान सुल्तान और मतलब क्वेटा ग्लेडिएटर के दरमियान जो मैच चल रहा था रिली उसका मतलब जैसन रॉय और इफ्तिखार अहमद आपस में आमने सामने हो गए थे। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा बन गया था कि इफ्तिखार अहमद ने अच्छा नहीं किया, इफ्तिखार अहमद को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, वो एक लेजेंड प्लेयर है, वो एक ओवरसीज प्लेयर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। जब आप अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देते हो तो आप इसी तरह दूसरे जो बाहर से आते हैं खिलाड़ी उनको भी रिस्पेक्ट दो। तो इफ्तिखार अहमद ने उस मैच में लड़ाई की। अंदर की बात क्या थी, किसकी गलती थी? इफ्तिखार अहमद ने कुछ बोला या जेसन रॉय ने कुछ बोला? इधर से हम बैठ कर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की हकीकत है वो किसी को नहीं पता। लेकिन जो अंपायर थे, जो फील्ड अंपायर थे, उन्होंने मैच फीस का 5% जुर्माना इफ्तिखार अहमद के ऊपर आयद कर दिया और उनको वार्निंग कर दी है कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको, आपकी गलती तो ज्यादा थी, लेकिन आपके पास जो मतलब मैच फीस है उसका 5% जुर्माना आपके ऊपर आयद किया जाता है, ताकि ये दोबारा गलती आप ना करो। तो इफ्तिखार अहमद के दरमियान और जो जैसा रुख दरमियान हुआ है उसके अंदर की कहानी किसी को नहीं पता, लेकिन जो फील्ड अंपायर है उन्होंने इफ्तिखार अहमद के ऊपर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया है। जैसा रॉय हो गया या और भी मुख्तलिफ जो प्लेयर हैं, जो बाहर से ओवरसीज प्लेयर है आते हैं, तो मुझे लगता है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो लेजेंड है। हालांकि वो कम पैसों में आ रहा है। जैसन रॉय अगर जाते तो उनको भारी पैसे मिल सकते थे IPL में, वो IPL में नहीं गए, वो PSL खेलने के लिए आ गए, तो मुझे लगता है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शायद इफ्तिखार सच्चे है या जैसन रॉय सच्चे है, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई हुई है उसकी कोई वाज़ह कोई बात सामने निकल के नहीं आ रही। हर बंदा अपने तरीके से बात कर रहा है कि यार ऐसे नहीं ऐसे हुआ है, लेकिन किसी की बात पर एतबार करने को कोई फायदा नहीं है। अगर ये बात फील्ड अंपायर या उधर के खिलाड़ी की बात बताते अपने मुंह से, फिर भी उसके ऊपर एतबार किया जा सकता था। लेकिन कोई ने जो हुआ सो हुआ, खत्म कर दिया गया इस मामले को, और उसके ऊपर इफ्तिखार अहमद के ऊपर मैच फीस का 5% जुर्माना भी अद कर दिया गया और उसको वार्निंग भी दे दी है कि भाई आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों अपडेट आ रही थी, आप लोग साथ शेयर की। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।